शब्द है, लेकिन जब प्रश्न मिल जाए तो उसका मंथन होना बहुत जरूरी है। विचारों का मंथन करना ही समुद्र मंथन है। और एक बात मेरे भाई बहन ध्यान देना, कभी भी भगवान को चढ़ाए हुए फूल पांव में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान की दी हुई प्रसाद कभी पांव में नहीं पड़ना चाहिए। ये प्रसाद है क्या? प्रसाद का मतलब जानते हो? प्रसाद क्या है? अरे कोई कहीं से आता है, पंढरपुर से आता है, बोले प्रसाद ले आया हूं। कभी भी उस प्रसाद को आपने लेना चाहिए। जो तीर्थ यात्रा से आते हैं ना, अगर आपको उनका प्रसाद यदि आपको मिल जाए तो प्रसाद का मतलब है जानते हो? प्रसाद, प्र माने प्रभु, सा मतलब साक्षात, द माने दर्शन। प्रसाद क्या है? प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। कि प्रसाद को कभी पांव में नहीं जाना चाहिए। प्रहलाद बीज के पुत्र है महाराज विरोचन, और विरोचन के पुत्र है महाराज बलि, जो दैत्यों के राजा है। बलि महाराज को परम संत कहते हैं, और 12 भागवतों में बलि का नाम आता है। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया। ये देवता लोग ना बड़े स्वार्थी होते महाराज, बहुत स्वार्थी। निजी स्वार्थ के लिए भाई भाई का नहीं रहता है। निजी स्वार्थ के लिए एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का नहीं रहता है। राजा बलि ने अपने तप बल से शुक्राचार्य जी महाराज को प्रणाम किया। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि स्वर्ग में आते हैं, और स्वर्ग में आकर के देवराज इंद्र को एक पुष्प की माला देते हैं। देवराज इंद्र उस पुष्प की माला को हाथिनी को पहना देते हैं। वो हाथिनी माला को तोड़ तोड़ करके फूल इधर उधर रखने लगी और उस पर चलने लगी। दुर्वासा ऋषि का श्राप कि जाओ, तुमने भगवान की दी हुई पुष्पमाला को हाथिनी को पहना दिया, कोई बात नहीं, वो पांव में चली गई, जाओ श्रीहीन हो जाओ। प्रसाद पांव में चलने से देवराज इंद्र श्रीहीन हो गया। जो राजा था श्रीहीन हो गया। कंदराव में जाकर इधर उधर भटकने लगा, इधर उधर छिपने लगा। इसी बीच दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कृपा से बलि ऐश्वर्यशाली हुए, बलशाली हुए। तो देवताओं ने बलि के साथ छल किया, और छल से राजा बलि का वध कर दिया। जब राजा बलि का वध कर दिया, तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विचार किया, देवताओं तुमने अपने निजी स्वार्थ के लिए बलि का वध कर दिया, कोई बात नहीं, शुक्राचार्य जी के समान गुरु नहीं। शुक्राचार्य जी महाराज ने प्रण कर लिया कि मैं बलि को पुनः जीवित करूंगा, और शुक्राचार्य जी महाराज ने महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि की, और उस महामृत्युंजय मंत्र की साधना से राजा बलि को जीवित किया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयम्
इस मंत्र को सिद्ध किसने किया? सर्वप्रथम दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने। इसलिए तो कहता हूं, अरे अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। अरे काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। बोले महाकालेश्वर भगवान की। जो महाकाल का यदि भक्त हो तो काल भी उसका क्या कर सकता है भला? महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि से राजा बलि को पुनः जीवित किया। देवताओं ने विचार किया कि राजा बलि पुनः जीवित हो गया है, क्या करें? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समीप राजा बलि गए। राजा बलि शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया है और कहा, गुरु जी देवताओं से हम परास्त हो गए हैं। गुरुवर कोई बात बताइए। गुरुवर ने कहा, तीन चीजें जिसके जीवन में हो उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। अगर आगे बढ़ना हो तो तीन चीजें होना चाहिए। गौ सेवा, गाय की सेवा। जिस घर में गौ माता है वह घर अपने आप में तीर्थ है। जिसके घर में गाय यदि भोजन कर ले, गौ माता यदि आप भोजन करा दिए तो समझ लेना 33 कोटि देवता आपके घर भोजन करते हैं। जिनके घर में तुलसी का वृक्ष है वह तीर्थ है। जिनके घर में गौ माता की सेवा होती है वो अपने आप में वह घर तीर्थ है। दूसरी संत सेवा। संत कौन? स माने सरलता, अंत माने खत्म। सरलता से अवगुणों का अंत कर दे वो संत। और तीसरी गुरु सेवा। नम्रता का व्यवहार हमेशा होना चाहिए। अरे जो झुकता है वही आगे बढ़ता है। जिस वृक्ष में ज्यादा फल लगे होते हैं वह झुकता है और अकड़ मूर्ति की पहचान। राजा बलि ने वैसे ही किया। इसमें कहते सागर मंथन की कथा के सागर मंथन है क्या? जैसे दूध मीठा है तो दही खट्टा है और दही खट्टा है तो घी का स्वाद मीठा है। घी की चाय पिलाते रोज हमको, रंगोली वाले तो वो चाय पिलाते घी। दूध माने हमारा मन, दही माने विचार। और दही का मंथन करना, विचारों का मंथन करना। प्रश्न यदि आपके पास है अपना तर्क लगाओ, अपना विचार लगाओ। जो मैंने एक लिखी है बात, अनमोल रतन। और अनमोल रत्न में पहली लाइन लिखी हुई है, आत्मज्ञान स्वयं के विचार से होता है, दूसरा बताएगा क्या। और आप अपना विचार लगाना बहुत जरूरी है। अपने विचारों का मंथन बहुत जरूरी है। एक बार क्या हुआ, एक हलवाई घी में पूड़ी निकाल रहा था। पूड़ी निकाल रहा था। पूड़ी निकालते निकालते हुआ क्या, घी खत्म हो गया और पूड़ी निकालना बाकी था। 4-5 पायली की पूड़ी बाकी थी और घी इतने में खत्म हो गया। वो हलवाई आया, कहता भैया सेठ जी घी खत्म हो गया और पूड़ी अब सेकना, पूड़ी निकालना बाकी है, अब घी नहीं है, क्या करूं? तो सेठ जी ने कहा, अपने घर में दूध रखा है ना, वो दूध को ले जा ले और उसमें से निकाल ले। हलवाई हंसने लगा और दूध में से पूड़ी निकलेगी। तो सेठ जी कहते, पगला कहीं का, अरे दूध से तो घी बनता है ना, बनता है कि नहीं? अरे दूध से घी बनता है कि नहीं? जब दूध से घी बनता है
जब घी से पूरी निकल सकती है तो दूध से क्यों नहीं निकलेगी? निकलेगी क्या? क्यों नहीं? क्योंकि जब दूध से ही घी बनता है, जब घी से पूरी निकल सकती है तो दूध से क्यों नहीं? इसलिए आत्मज्ञान का बहुत जरूरी विशेष है। आत्मज्ञान मतलब अपने विचारों का मंथन, दूसरा बताए तो भी अपने विचारों को लगाना चाहिए, अपना विचार रखना चाहिए कि जो मैंने सुना, जो मैंने श्रवण किया, मुझे कितनी चीज अपने जीवन में उतारना है और मेरे कौन से काम की चीज है। यही है समुद्र मंथन। देवता लोग दैत्य को प्रलोभन दिया कि इसमें से अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा तो तुमने अमृत पी लेना, हम रत्न रख लेंगे। देवताओं की मीठी मीठी बातों में दैत्य लोग आ गए और दैत्य लोगों ने सागर मंथन प्रारंभ किया अमृत के लिए, लेकिन अमृत तो निकला ही नहीं, निकल गया विष, जहर। अब जहर पिएगा कौन? जहर पीने की शक्ति किसमें है? विष्णु जी कहते हैं ना 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 ना, मैंने पीने वाला, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं विष पीऊंगा? ना 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 ना। ब्रह्मा जी कहते हैं ना 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 ना, मेरे को लिखना भी बाकी है। पिएगा कौन? अरे जो सक्षम होगा वही तो पिएगा, और जो सक्षम ना हो कहां से पिएगा? आजकल होड़ लगी है, हम टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं। क्या देखते हैं? आजकल भगवान बनने की होड़ लगी है। एक कहता मैं फलाना भगवान हूं, एक कहता मैं फलाना भगवान हूं, फलाना कहता मैं बाबा हूं। और कलयुग में चमत्कार को नमस्कार है, कलयुग में चमत्कार को नमस्कार है। नाम मोठे न दर्शन। महाराज की कहावत गलत नहीं है, वास्तव में सही है, लेकिन हम समझते नहीं है। हम समझते नहीं है, इसलिए हम पीछे हैं। जिस दिन हम समझने लग जाए तो हम कहां के होंगे? हम तो बस यही लगे रहते हैं, कौन आगे बढ़ रहा है उसके पैर खींचने के लिए तैयार है, कौन आगे उठन कर रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है उसके पैर काटने के लिए तैयार है, और मुर्दे को उठाने के लिए तैयार है। विष पिएगा कौन? देखो मेरे भाई बहन, सभी से कह रहा हूं, भगवान कभी मत बनना। भगवान बनने की क्षमता न मुझ में है, न आप में है। भगवान मत बनो। बनना हो तो अच्छे भक्त बनो। हमें भगवान बनने की औकात नहीं है। अरे बन सको तो अच्छे भक्त बनो, अच्छे सेवक बनो। आजकल भगवान बनने की बड़ी होड़ लगी है। मैं कहूं जो भगवान बनने वाले उनको, जो भगवान बनने वाले उनको समुद्र मंथन से कई टन विष निकला, और उस विष का नाम था कालकूट विष। कौन सा विष? कालकूट विष। अब पीने के लिए कोई तैयार नहीं। पिएगा कौन? पिएगा तो मरेगा नहीं। और किसको मरना है भाई? जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, एक बार मिल गई दोबारा मिलने वाली नहीं है। और पी लिए तो पछताते रहोगे। बार बार मनुष्य बनने के लिए दोबारा मनुष्य बनने वाले नहीं हो। इसलिए विष पिएगा कौन? सब देवताओं ने मिलकर के हाथ जोड़ा, बाबा ओ बोले बाबा ये हमारे बस की बात नहीं है। और जो भगवान बनने वाले भैया 2-4 तोला खा के देखो क्या होता है, पता चल जाएगा। क्या होता है पता चल जाएगा। सबका मालिक एक है। साई का मतलब है साक्षात। ई माने ईश्वर। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि साई जी की पूजा, सा मतलब साक्षात, ई माने ईश्वर। जो साक्षात ईश्वर है उनकी पूजा करो। दिखावटी और बनावटी के लिए पूजा मत करो।
चमत्कार को नमस्कार मत करो। जहां आपकी आस्था है, जहां आपकी भक्ति है, वहां भक्ति करो, लेकिन सरल करो, दिखावटी मत करो, बनावटी, क्योंकि बनावटी भक्ति पसंद भगवान को नहीं। भगवान भोले बाबा को बुलाया गया, थोड़ी देर के लिए मैया पार्वती ने रोक लिया। स्वामी तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? अच्छे अच्छे नेताजी की अच्छी अच्छी पत्नियों, ध्यान दो, अगर समाज कार्य में अपने पति महोदय कहीं व्यस्त है ना तो जाने देना चाहिए। समाज के काम में, अच्छे कामों में नहीं रोकना चाहिए। अगर उनके आगे आने से अगर कोई बात होती है, बन जाती है, तो अच्छी बात है। अच्छे काम के लिए जरूर प्रोत्साहित करना और बुरे कामों के लिए अंकुश पकड़ लेना, जरूर लगाम पकड़ लेना, ऐसी मजबूत पकड़ना कि उसके तरफ तो देखे भी ना। शिव जी ने कहा, देवी यदि परोपकार की बात आती है, यदि धर्म रक्षा की बात आती तो मुझे आगे जाना पड़ेगा। समझाया महादेव ने मैया पार्वती को कि ये कालकूट नाम का विष है, आप चिंता न करो देवी, यदि ये कालकूट नाम का विष इधर उधर फैल गया तो अति विचित्र गति होगी। पार्वती जी ने कहा, ठीक है स्वामी जाइए। कितना बड़ा उदार दिल है महाराज माता पार्वती का। और शिव जी महाराज गए हैं और जाकर के कालकूट नामक विष को पिया है, और पी करके विचार किया, क्योंकि कलयुग आने वाला है, 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और कलयुग के लोग करेंगे क्या? कलयुग के लोग देखा देखी करेंगे, देखा देखी बहुत करेंगे। वो तो कर रहा है, हम भी वैसे करें। कलयुगी लोगों को दिखावटी बड़ा पसंद है, देखा देखी, किया नशा और बुरी आदत। अरे बोलो ना, दिखावटी बहुत करेंगे। बोले मेरे नाम पर, भगवान के नाम पर क्या क्या करते हैं आप लोग, सब लोग जानते हो। जब उनका पोलम पट्टा सामने आ जाता है तो फिर गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। और कई लोग भी ऐसे कहते हैं, गुरुजी आप अपने गांव का नाम बेरडी बार क्यों लिखते हो? लिख दो ना वृंदावन। मैंने कहा मेरे गुरुजी ने नहीं कहा वृंदावन लिखना, जिस गांव में मैं पैदा हुआ उसी गांव का नाम लिखूंगा। भले जाकर के वृंदावन होके आऊंगा, वहां जाकर के गोविंद के दर्शन कर आऊंगा, वहां कथा कराऊंगा, लेकिन अपने गांव को नहीं बदलूंगा, क्योंकि जन्मभूमि मनुष्य की एक होती है। कई लोगों ने सलाह दी, गुरुजी आपका नाम वृंदावन आ जाएगा तो चंदा बहुत हो जाएगा, तुम्हारे चंदे के लिए मैं अपने गांव का नाम बदलूं? अरे बुलाना बुलाना न तो मत बुलाना, मैं कभी जन्मभूमि को नहीं भूलूंगा। एक बार पोलम पट्टी पता चल गई तो दोबारा तुम्हारा मन इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा हो रहा है कलयुग में महाराज, नाम बड़ा और दर्शन, क्योंकि नाम के पीछे तुम लोग जाते हो और मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य की जन्मभूमि एक रहती है। जिस गांव में मनुष्य पैदा होता है वो एक रहता है। और कर्मभूमि, अरे कर्म करने के लिए कहीं भी जा सकते हो, जहां नौकरी वहां जा सकते हो, देश नहीं विदेश जा सकते हो, लेकिन जिस गांव में तुम पैदा हुए हो, विधाता चाहता है तुमसे कुछ करवाना। विधाता चाहता है तुम्हारे द्वारा तुम्हारे गांव में कुछ अच्छा हो, अच्छा कार्य हो, किए तो अच्छा होगा और नहीं किए तो जैसे थे वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर उस गांव में आए हो तो अपने नाम को गांव निजी स्वार्थ के लिए क्यों बदल रहे हो? लेकिन तुम लोग स्वार्थी लोग, मुझे सलाह देने वालों, ये मेरे जैसे को सलाह मत देना, तुम्हारी सलाह मेरे काम की नहीं है। भगवान शिव ने कहा ऐसा लोग करेंगे कि भोले बाबा तो ऐसा करते हैं, अपने को करने में क्या फायदा। देवताओं की आड़ में लोग ऐसे ऐसे पाखंड करते हैं कि जिसका बखान करना मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए भगवान शिव ने उस कालकूट विष को पिया, अंदर नहीं जाने दिया। कोई भी वस्तु यदि आसमान में फेंकते तो कहां आती है? जमीन पर गिरती कि नहीं? हाँ बोले मेरी माता।
कोई भी वस्तु यदि हम मुंह से पीते तो कहां जाती है? पेट के भीतर जाती, नाभि में जाती है। लेकिन भगवान ने नाभि में नहीं जाने दिया, क्योंकि नाभि में अमृत है, कंठ नहीं रोक दिया। और प्रमाण भी दिखाया, उनका कंठ नीला पड़ गया। क्या पड़ गया? कंठ उनका नीला पड़ गया। एक नाम उनका पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए भोले का एक गुणानुवाद करें, भोले का एक भजन करें।